तो माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 14 नवंबर। आपको सबको पता है कि 14 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को मनाया जाता है चिल्ड्रन डे, यानी बाल दिवस। तो आज इस बाल दिवस के उपलक्ष्य में आपको एक बहुत ही रोचक और जानकारी देने जा रहा हूँ। ये अच्छा बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपके लिए और हमारे जो फ्यूचर है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं वो हमारा फ्यूचर है। हमारा फ्यूचर हमारे देश का फ्यूचर। इसलिए हमारे देश के फ्यूचर को हमें बहुत किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना है, वो आज इस बाल दिवस के रूप में हमें याद करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि जो बाल दिवस होता है, सभी उसमें अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। मुझे भी जब 14 नवंबर आता है तो अपने बचपन की वो स्टूडेंट लाइफ वो याद आ जाती है। तो आप सभी एक बार अपनी लाइफ को उन दिनों में लेके जाइए जब आप छोटे छोटे थे, किस तरह से खेलते कूदते थे और स्कूल में कैसे मस्तियाँ करते थे। तो आज भी जितने भी बच्चे हैं, आज जो बाल दिवस होता है उसके दिन पर कुछ स्कूल में कल्चर प्रोग्राम होते हैं, कुछ बच्चों को एक्टिविटीज़ करते हैं। किसी किसी स्कूल में तो बच्चों को टीचर बना देते हैं और टीचर स्टूडेंट बन जाते हैं। तो इस तरह के मतलब एक रोमांचक और अच्छी यादें कुछ अलग करने का होता है। तो ये बाल दिवस उस रूप में मनाया जाता है। ये बाल दिवस ही नहीं है, मेन चीज़ होता है कि हमारे देश का जो फ्यूचर है उसके बारे में हमें आज सोचना है कि आज हमारे देश का फ्यूचर कहाँ जा रहा है, हमारे बच्चे किस रूप में जा रहे हैं। तो मैं आपको 3-4 पॉइंट हैं, उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बच्चा जो इस दुनिया में आया है वो दुनिया बदलने की ताकत रखता है। जो भी साइंटिस्ट बने या जिन्होंने नई नई खोजें करी हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बने, तो साहब किसी न किसी हर एक बच्चा इस दुनिया में जो आता है यूनिक होता है। तो कोई भी माँ बाप किसी भी अपने बच्चों को कमज़ोर ना समझे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारा फ्यूचर कहाँ किस दुनिया में है, ये आपको पता होना चाहिए। अब 21वीं शताब्दी है और इसमें हमारे सामने, हमारे बच्चों के सामने कुछ चुनौतियाँ हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो क्या है कि माँ बाप के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले तो हमें क्या होता है, सबसे बड़ी चुनौती है हमारा मोबाइल। क्योंकि आज के वक्त में मोबाइल ने बच्चों का फिजिकल जो शारीरिक क्षमता है वो कमज़ोर कर दी है, मानसिक क्षमता भी बहुत कमज़ोर कर दी है। तो मैं सभी उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो पैदा हुए इस दुनिया में, नन्ही नन्ही सी आँखें हैं, उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चा रोए ना और माँ के काम में डिस्टर्ब ना हो। लेकिन आपको ये पता नहीं इससे आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर कितना ख़राब हो रहा है। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान दें। दूसरा चीज़ है जंक फूड। तो आपको पता है कि आजकल बच्चों की फरमाइशें होती हैं, टीवियों में देख रहे हैं, एडों में देख रहे हैं, पूरा 3 मिनट्स के अंदर इंस्टेंट नूडल्स, मैगी, पिस्ता, पास्ता, पता नहीं क्या क्या अजीब, ये सारी जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं। तो आप लोग अपने बच्चों को इन चीज़ों से समझाएं, जंक फूड से दूर रखें। क्योंकि जो ये मैदा होता है, मैदा से बना हुआ कोई भी आइटम्स जंक फूड में आता है, वो हमेशा पेट में जाके, आंत में जाके जम जाएगा और ये बहुत बड़ा एक आपके बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर सकता है। ठीक है। तीसरी चीज़ है कि हमें, आजकल के जो भी बच्चे हैं वो खेल कूद से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। तो माँ बाप को इन चीज़ों पर ध्यान रखें। बचपन एक ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है, वो दोबारा नहीं आता। अगर आपने बच्चों को खेलने कूदने दिया है, क्योंकि जो हमारा जो शरीर है वो इस तरह का वातावरण में पैदा हो, जब तक हम उस धूल मिट्टी में गिरेंगे नहीं, गिर के खड़ा नहीं होंगे, तब तक बच्चों का आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए बच्चों को खेलने कूदने दीजिए। चौथा रीज़न है कि हमारे बच्चों की दिनचर्या ख़राब हो रही है, क्योंकि माँ बाप की दिनचर्या ख़राब है तो बच्चों की दिनचर्या ख़राब होगी। तो हम कभी भी टाइम से, जिस हिसाब से ना टाइम से सो रहे हैं ना टाइम से जग रहे हैं, तो वही एक्टिविटी हमारे बच्चों की हो रही है। और दूसरा है, पांचवा रीज़न ये है कि हमारे बच्चों को जो ये फिल्मी दुनिया है या ये चमक दमक वाली दुनिया है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अपने बच्चों को समझाओ और इनसे दूर रहे। ये तो हो गया मतलब हमारे सामने क्या क्या चुनौती हैं।
ठीक है। तो माँ बाप को भी हमेशा अपने बच्चों पर मोबाइल देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा बीच बीच में उसके अगर मोबाइल देख भी रहा है, पढ़ाई के लिए किसी बहाने से अगले रहा, तो बीच बीच में चेक करते रहें मेरा बच्चा मोबाइल में देख रहा है तो क्या देख रहा है। तो आजकल बहुत बड़ी एक माँ बाप की जिम्मेवारी हो जाती है। ये तो थी कुछ समस्याएं। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। ये तो थी, अभी हमें क्या करना चाहिए। अच्छे पेरेंट्स होने के नाते, अच्छे माँ बाप होने के नाते हमें हमारे बच्चों का फ्यूचर, बच्चों नहीं, आपके बच्चों के फ्यूचर से ही देश का फ्यूचर बनता है। तो अपने बच्चों पर नज़र रखो। सबसे पहले तो उनको ये मोबाइल इन चीज़ों से दूर रखो, ठीक है। दूसरी चीज़ है उनको, क्योंकि जो बच्चों की तकरीबन 16-17 साल जो किशोर अवस्था होती है, उसमें ही बच्चे का जो हेल्थ होता है वो अच्छा बढ़ता है। तो आप सबसे पहला वो है कि अपने बच्चों को 10-12 साल और 15-16 साल तक अच्छा खाना खिलाएं, हेल्थी फूड खिलाएं, उनको जितना हो सके अच्छा खाना दें। सबसे पहले कि अगर आपके बच्चे में शारीरिक तंदुरुस्त है तो उसका मानसिक तंदुरुस्ती ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो कहते हैं ना बच्चों का, खाने का लाड पहनाने का लाड, इसके अलावा ज़्यादा लाड मत करो। तो सबसे पहले तो ये कि अपने बच्चों पे नज़र रखो, खेलने कूदने की उनकी छूट दो कि भाई ठीक है बच्चों को खेलने दो। उनको बार बार उनको समझाओ खेलने से क्या होता है, क्योंकि खेलेंगे उनका मन एकाग्रचित हो जाएगा, दोस्ती बढ़ेगी, बच्चों के साथ आपस में घुलेंगे मिलेंगे। नहीं तो बच्चा जब अकेला अकेला रहता है तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है और सब उसको बुरे लगते हैं। आजकल जो बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, ये सुसाइड केस हो रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं या एक दूसरे के मर्डर हो रहे, क्या कारण क्या है? उसका कारण यही है एकांकीपन। ना तो उनको बचपन में माँ बाप का प्यार मिला और लास्ट में भी वो इस तरह से हो जाते हैं, फिर उनको इंसानियत ख़त्म हो जाती है। तो जो भी माँ बाप हैं, तो कोई माँ होती है तो उनका क्या होता है, बच्चे को सबसे पहला प्यार होता है माँ का प्यार। तो माँ को अपने बच्चे को जितना हो सके, चाहे कोई भी, आजकल सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि जो भी माँ और बाप दोनों के दोनों पेशेवर हैं, नौकरी कर रहे हैं, इस वजह से वो क्या है, बच्चों को किसी आया वगैरह के हाथ छोड़ देते हैं, वही दूध पिलाएगी वही रखेगी, तो उनको असलियत माँ का प्यार होता ही नहीं है। इसलिए उन बच्चों को भी अपने माँ बाप पे दया नहीं आती, क्योंकि उन्होंने माँ का प्यार देखा ही नहीं है। तो इस तरह से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, मोबाइल वगैरह से दूर रहो और रहने दो उसको, अच्छा खाना खिलाओ और खेलने के लिए उनको प्रेरित करो कि जाओ खेल खिलाओ, उनके साथ, बच्चों के साथ खुद भी खेलो, बैडमिंटन खेलो और कुछ खेलो जो खेल सकते हैं घर में। तब जाके बच्चे का एक जो मानसिक दिमाग होता है ना, तभी विकसित होता है। क्योंकि आपका बच्चा एक देश का भविष्य है, वो तभी भविष्य सुरक्षित होगा जब आपके बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित है। तो अगर आपको अपने देश को मजबूत करना है तो अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत करना होगा। और मैं आपको कुछ लास्ट में यही बताना चाहता हूँ कि जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम कहते हैं ना देश, तो देश कब सुरक्षित है? एक एक कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक कड़ी से जो कड़ी जुड़ती है तभी जाके आगे विकास होता है। पहले अपने बच्चों का फ्यूचर सुधारो, अपने घर को सुधारो, घर को, परिवार को सुधारो, अपने आप ऑटोमेटिक ही देश सुधर जाएगा। तो आज जो 14 नवंबर है, बाल दिवस है, तो आज मैं इसलिए बच्चों के बारे में बताना चाहता हूँ कि बाल दिवस को ध्यान में रखते हुए अपने जो भी बच्चे हैं, आज से बच्चों की डेली रूटीन पे ध्यान दो। बच्चा क्या कर रहा है, सुबह कब जग रहा है, शाम को कब सो रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है, क्या मोबाइल में देख रहा है, इन चीज़ों पे ध्यान दो। एक मेरा एक टीचर था, एक पेरेंट्स टीचर के पास आया, जो टीचर्स उस दिन होता है ना पेरेंट्स मीटिंग में, तो मैं भी पेरेंट्स मीटिंग में मेरे बच्चों के पास गया था। तो एक बच्चा आया, तो पेरेंट्स बहुत परेशान था, उसका बच्चा बहुत बदमाश था। तो टीचर से शिकायत करने लगा, बोला मेरा बच्चा ये है। बोलो पढ़ाई में तो आपका बच्चा ठीक है, बोलो पढ़ाई से मतलब नहीं है, मेरे को सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनाना है। तो बच्चों को सबसे बड़ी चीज़ है कि अच्छे संस्कार दो, संस्कार देंगे तभी जाके वो आगे चल के अपनी अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। तो बच्चों को इस काबिल बना दो। अगर वो ज़रूरी नहीं है, किताबी पढ़ाई और सामाजिक पढ़ाई, इन दोनों में फ़र्क है। तो बच्चों को सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनाओ। कोई ज़रूरी नहीं है वो नौकरी करें, वो जहाँ भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, अच्छी चीज़ कर पाएंगे और अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। क्योंकि आज का युग कंप्यूटर युग हो रहा है,
टेक्नोलॉजी का ज़माना हो रहा है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पे ध्यान दें। पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, उनके लिए मैं 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, क्या क्या उन पे ध्यान देना है उनको। आजकल बच्चों को सुसाइड केस बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। बच्चों को पढ़ाई का इतना दबाव दे देते हैं, उसका कारण सबसे बड़ा है कि कभी दूसरे बच्चों से तुलना ना करें अपने बच्चों की। आपका बच्चा जैसा ही है वो दुनिया में यूनिक है आपके लिए। आप सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चों से करते हो, तो कभी भी बच्चों से तुलना नहीं करें कि उसका बच्चा तो 99% लाता है, तुम तो 80% भी नहीं बनाते। उसको प्रोत्साहित करो, कोई बात नहीं बेटे, अब की बार नहीं लाया, अगली बार तुम कोशिश करना। तो बच्चे का मोराल अप होगा और वो करेगा, बोला सोचेगा मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, मुझे डांट नहीं रहे। तो उनको प्यार से समझाओ, क्योंकि बच्चों का दिमाग एक बहुत ही कोमल फूल की तरह होता है। कभी भी उनकी तुलना ना करें और कभी भी बच्चों को डांटे नहीं। दूसरा चीज़ है कि बच्चों के ऊपर कोई चीज़ थोपो मत। पहले ये देखो, सोचो, समझो कि आपका बच्चा चाहता क्या है। आपके बच्चे को वही बनाओ जो आपका बच्चा बनना चाहता है। अगर आपने जो बच्चा चाहता है और उसमें आपने सहयोग किया, तो आपका बच्चा एकदम से आगे बढ़ेगा और आपका नाम रोशन करेगा। तो बस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको अच्छी लगे, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आज के ज़माने में हम जो भी है, एक पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता है हमारा बच्चे का भविष्य। तो बस इसलिए मैं आप सभी पेरेंट्स को, बच्चों को ये बात बताना चाहता हूँ। तो प्लीज़ इसको समझें, सोचें और इस पर विचार करें। थैंक यू।